हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैली क्लासेस। आइए दोस्तों, हिंदी का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक लिया है हमने शब्द रचना। दूसरा टॉपिक हमारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। दोस्तों टॉपिक दिया है शब्द रचना। तो शब्द रचना किसे कहते हैं दोस्तों, ये पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो वर्णों का डेफिनेशन दिया दोस्तों, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द होती है। जैसे देखो दोस्तों, क वर्ण अलग है, म अलग है और धन ल अलग है। तो क धन म धन ल बराबर कमल। तो दोस्तों ये शब्द तो बन गया, पहले वर्ण था टुकड़ों में, अब इकट्ठा हो गया तो दोस्तों क्या बन गया, ये कमल यानी शब्द बन गया। क्योंकि इसका अर्थ है, देखो म धन क धन ल, तो बराबर क्या हो गया सर, मकल। ये नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। कोई इसका अर्थ है नहीं। कमल का तो कोई अर्थ है दोस्तों। कमल और मकल में कितना अंतर है, देखो दोस्तों कितना अंतर है। मकल और कमल में क्या अंतर है, तो कोई अर्थ नहीं है इसका। तो यही शब्द कहलाते हैं जिसका अर्थ हो, ठीक है दोस्तों। अब शब्द के भेद देखते हैं। शब्द के भेद, शब्द के भेदों में निम्नलिखित आधार हैं। निम्नलिखित भेदों के आधार पर विभाजित किया गया दोस्तों। पहला है शब्दों के भेद में, पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है दोस्तों। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। और दूसरा दिया है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, और व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। और पांचवा दिया दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों हम पहला लेते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है दोस्तों। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है दोस्तों। तो पहला है सार्थक शब्द लेते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी कोई निश्चित अर्थ होगा, यानी कोई ना कोई संबंध है, उसे उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो जैसे जैसे हमने पढ़ा विद्यालय, घर, पुस्तक आदि, ये हमारे सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है निरर्थक शब्द। ये क्या होता है, तो हम उल्टा कर देंगे सारे शब्दों का। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कोई मतलब कोई संबंध रिलेशन किसी का नहीं होता, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खट खट, खटखट क्या है, कोई ये अनिश्चित शब्द हो गया दोस्तों, कोई मतलब बुत ही नहीं, कोई उसका कोई अर्थ ही निकल रहा। खटखट क्या है। चू क्या शब्द है, चू। बोटी क्या है, ये भी नहीं है। बानी आदि, ठीक है दोस्तों। ये हमारे निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। विद्यालय, स्कूल, ये तो इनका कोई अर्थ निकल रहा है ना, तो ये निश्चित शब्द है, वो यानी सार्थक शब्द है। और ये निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे दोस्तों खट खट मत करो, अर्थात आवाज़ मत करो। अरे भाई उसे पानी वाली पिला दो, पानी वानी पिला दो, यानी उसे प्यासा होगा, उसे पानी वानी पिला दो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा होता है। अगला दूसरा दिया है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा दिया है योगरूढ़ शब्द। दोस्तों हम एक एक के पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द हेडिंग दी है पहली, रूढ़ शब्द, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे अर्थ न निकलता हो उनका, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, लंगूर आदि, ठीक है दोस्तों। अगला हेडिंग है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान से पढ़ो आप दोस्तों। यौगिक मतलब योग से बना हुआ शब्द, यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलता है तो योग होता है ना, जैसे हम जोड़ते हैं कि संख्या को। तो इसकी डेफिनेशन दी है, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं।
यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है, जैसे नर धन ईश बराबर नरेश। आपको संधि पढ़ा होगा दोस्तों, आपको संधि सबने पढ़ी होगी। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अगली हेडिंग दी है योग रूढ़ शब्द। दूसरी हेडिंग क्या दोस्तों, योग रूढ़ शब्द। ये क्या होता है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों, किंतु उन जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जैसे पंकज, दशानन, पीताम्बर, वीणावादनी आदि। ठीक है दोस्तों, पंकज, पंक धन ज बराबर पंक। अब पंक यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंख। पंकज का अर्थ क्या है, कमल। ठीक है दोस्तों, यद्यपि कीचड़ में अनेक कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें पंकज नहीं कहा जाता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पंकज योग रूढ़ शब्द हुआ। 3 नंबर पर देखते हैं दोस्तों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। हिंदी भाषा में शब्द कई स्रोतों से आए हैं, कई स्रोतों से आए। हिंदी भाषा में शब्द कई स्रोतों से आए हैं। इनके आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इनके आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी टेट सी टेट के लिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 100% सवाल आते हैं, 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इसके 100%। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, हेडिंग डाला है तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, संस्कृत के वे शब्द हैं जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द हैं, हम थोड़े थोड़े चेंज करके थोड़े उसी रूप में लिख देते हैं या बोल देते हैं, या उसका यूज कर लेते हैं, यानी प्रयोग कर लेते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अग्नि, जैसे हम आग कहते हैं, तद्भव शब्द में आग कहेंगे तो ऐसे हम अग्नि कह सकते हैं। जैसे पर्वत, तो पत्थर कहते हैं ना, तो पर्वत हो गया दोस्तों। जल यानी हम तो पानी कहते हैं, तो वो दोस्तों थोड़ा तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द हो गए। जल हम जल कहते हैं, वो संस्कृत शब्द बोलते हैं। भूमि, वो भी हम संस्कृत तत्सम शब्द बोलते हैं। बानर है, मुख है आदि। ठीक है दोस्तों, अगला तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव मतलब हिंदी का रूपांतर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला है देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, पेट, खिड़की आदि। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे आपके ये एग्जाम्पल क्यों नहीं बताया तद्भव शब्द का, मैंने ऊपर बता दिए थे। जैसे मैंने बताया था जैसे मैंने ये बताया था अग्नि, तो उसका आग हो जाएगा तद्भव शब्द। पर्वत तो पहाड़ हो जाएगा इस तरह से। जल हम पानी बोलते हैं, वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, देशज शब्द। देश शब्द क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों, देखो जो शब्द ये तो मैंने बता दिया है। अगला नेक्स्ट विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मतलब जो आगत शब्द होते हैं, जो हम विदेश से आए हुए शब्द हैं। विदेशी शब्द यानी आगत शब्द। विदेशी या आगत शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे डॉक्टर, ये आगत शब्द है, मतलब हम बाहर से आए हुए शब्द हैं। स्कूल, ये भी बाहर से आया हुआ शब्द है। पेन भी आया हुआ शब्द है आदि। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आए हुए कुछ विदेशी शब्द नीचे दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखो आगत शब्द अरबी भाषा, अरबी वाले देखो, अरबी हम क्या कहते हैं, अरबी भाषा। देखो अखबार, जो हम अखबार बोलते हैं न्यूज़पेपर, वो अरबी भाषा शब्द है अखबार। आवाज़ दो हम कहते हैं, आवाज़ दो से,
तो अब एक अरबी शब्द है इम्तहान, ये भी अरबी भाषा शब्द है। कागज, किताब, कुर्सी, तूफान, मरीज, मुकदमा, ये आदि ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द एक वो फारसी शब्द अचार, आदमी, आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद, खून, चीज, परी, बीमार आदि। दोस्तों हम फारसी शब्द बोलते हैं, हमें यही नहीं पता हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, फारसी, अरबी, हिंदी। तो हिंदी की शब्द है दोस्तों, हिंदी का ही शब्द है वो, मगर भाषाएं आए हुए शब्द हैं, विदेशी भाषा फारसी शब्द। अंग्रेजी दोस्तों सभी को पता है, स्कर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, टाई, टेलीविजन, कंप्यूटर, रोबोट, पेंसिल, पेन, बस, ट्रक, टीचर, स्कूल, बॉल आदि। ठीक है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पुर्तगाली शब्द कौन से होते हैं, आया, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, साबुन, बाल्टी, संतरा आदि। ठीक है दोस्तों, ये पुर्तगाली शब्द हैं। तुर्की शब्द कौन से हैं, जैसे कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, बीवी, बेगम, सौगात आदि, ये तुर्की शब्द हैं, तुर्की भाषा शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है 4 नंबर दोस्तों, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरण के अनुसार प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों सी-टेट के लिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके रूप मतलब चेंजिंग हो जाती है इनमें। अब संज्ञा देखो दोस्तों, संज्ञा नदी, नदियाँ, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। सर्वनाम मैं, मेरा, हम, हमारा, जिसने, जिन्होंने। ये चेंज हो रहे हैं दोस्तों, मैं से मेरा हो रहा है, हमसे हमारा हो रहा है, जिसने से जिन्होंने हो रहा है मतलब यही कह रहा है। विकारी शब्द चेंज हो जाते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बता दिए नदियों, नदी से नदियाँ हो जाता है, नदियों से नदियों भी हो जाता है, नदियाँ भी हो जाता है, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियाँ भी हो जाता है। सर्वनाम में मैं का मेरा भी हो जाता है, हम का हमारा हो जाता है, हमारे भी हो जाता है, जिसने का जिसको, जिन्होंने, ये भी हो जाता है दोस्तों। विशेषण छोटा, छोटा, छोटे, छोटी, हरा, हरी, हरे। ठीक है दोस्तों, हो रहा है चेंज विशेषण। क्रिया भी देखो, गया, गई, गए, नहाता, नहाती, नहाते, हो रहा है चेंज दोस्तों, ये चेंज हो जाते हैं। अब अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते, मतलब कोई चेंजिंग परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जो हम परिवर्तन कर सकते हैं, और अविकारी शब्द कौन से होते हैं जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, एक्सप्रेशन। इनके रूप कभी परिवर्तन नहीं होते, इनके रूप कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन चारों के रूप परिवर्तन नहीं होते हैं, ये चारों हैं, उनके रूप कभी बदले नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया विशेषण। अब देखो क्रिया विशेषण चेंज होगा। मैं माता पिता की सेवा में आजीवन सेवा करूँगा, आजीवन करूँगा। हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे, चेंजिंग हो रहा है। देखो दो सेंटेंस में, दो वाक्य दिए हैं, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। संबंध बोधक में देखते हैं, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, और अगला देखते हैं, लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी। चेंजिंग हो रहा है, मतलब चेंज, तो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मतलब परिवर्तन नहीं होते हैं ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूँगा, हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे, कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सब थोड़ी बहुत मात्रा चेंज हो रही है, इसका परिवर्तन नहीं होता है। अगर वर्ड शब्द चेंज हो जाते तो ये परिवर्तन हो जाता। अगला संबंध बोधक, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ियों के बिना आग नहीं, कोई शब्द चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों, मात्रा ही चेंज हो गई है। ठीक है दोस्तों, समुच्चय बोधक, अनुपमा और मंदाकिनी ने कपड़े खरीदे, श्रवण और अशोक ने कविता पढ़ी। ठीक है दोस्तों, विस्मय बोधक, अरे
सजला आ गई, अरे योगेश आ गया, कोई चेंज नहीं होता दोस्तों, सब वैसा ही है। इन वाक्यों में आए, आजीवन, के बिना और अरे अभिकारी शब्द हैं दोस्तों। देख लो, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। आजीवन, के बिना और अरे, ठीक है दोस्तों। ये शब्द क्या है? ये अभिकारी शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है ये? अभिकारी शब्द। इनके रूप लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदले। आपने देखा, लिंग बदला नहीं, बदला वचन नहीं, कारक नहीं, आदि दृष्टि से कुछ नहीं बदला, ठीक है दोस्तों। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 6 प्रकार में बांटे गए अर्थ के आधार पर। कौन कौन से दोस्तों? अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और एकार्थी शब्द, ठीक है दोस्तों। और समानाभासी शब्द युग्म, ठीक है दोस्तों। समानाभासी शब्द युग्म। अब दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं पर्यायवाची किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी के अर्थ देखो दोस्तों एक जैसे शब्द होंगे पानी के। नीर, पानी को नीर भी कहते हैं, जल कहते हैं, बारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कमल को हम नीरज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, बारिज भी कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बादल को नीरज, जलद, बारित, ठीक है, अम्बु भी कहते हैं, अम्बु, ठीक है दोस्तों। अब विलोम शब्द, अब उल्टा हो जाता है। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत होते हैं, मतलब इसका उल्टा होते हैं, अपोजिट, उल्टा, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कहा उन्नति, जैसे कोई आदमी उन्नति कर रहा है, मतलब उस आसमान छू रहा है, तो हम कह देंगे अवनति, ठीक है दोस्तों। उल्टा कर देंगे, अवनति मतलब कुछ नहीं कर रहा है। उपकार कर रहा है, मतलब कोई उसकी मतलब सेवा कर रहा है, मतलब उपकार कर रहा है किसी पे। एहसान, हम कह देंगे अपकार, कोई सेवा नहीं। सुलभ, सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ, ठीक है दोस्तों। सुलभ का दुर्लभ। निंदा, निंदा का हम कर देंगे प्रशंसा या स्तुति भी कह सकते हैं, ठीक है। कृतज्ञ का कृतंगन कर देंगे उल्टा। हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, तो विषाद दुख हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो विषाद हो जाएगा उल्टा इसका। अब अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी मतलब देखने से पता चल रहा है कि इसके अर्थ अनेक होते हैं, अनेक मतलब अर्थ, ठीक है दोस्तों, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द अर्थ देखना दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने पूर्व कहा, अब पूर्व के शब्द देखो दोस्तों, एक दिशा, पहले, पूर्व मतलब होता है पहले भी होता है और एक दिशा भी होता है। घट, घट का मतलब क्या होता है दोस्तों? घड़ा और शरीर भी होता है। काल का अर्थ देखो, काल का अर्थ मृत्यु और समय भी होता है काल। कर, हाथ भी होता है, किरण भी होता है और टैक्स भी होता है, ठीक है दोस्तों। कर मतलब आयकर सेवा का, ये टैक्स होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाइज करते हैं कर। हाथ भी होता है कर, किरण भी कहते हैं कर को, टैक्स भी कहते हैं। तीर, और तीर के अर्थ देखो किनारा भी होता है और बाढ़ भी होता है। और कुल का वंश भी होता है और सब भी होता है, ठीक है दोस्तों, वंश और सब। दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला दिया है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, अनेक, इसके रेफरेंस देखते हैं। वाक्यांश के स्थान पर अनेक शब्द, एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, वाक्यांश शब्द भी कहते हैं, वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे उपकार को मानने वाला, तो हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ, यानी उपकार को मानने वाला सब वो आदमी है, ठीक है दोस्तों, कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला तो हम कह देंगे कृतंगन। मैंने बताया था कृतज्ञ का उल्टा क्या होगा? कृतंगन, ठीक है दोस्तों। उपकार को न मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतंगन। जो सरलता से प्राप्त होता है उसे हम सुलभ कहते हैं, और जो सरलता से प्राप्त नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा, पीड़ा का हम क्या कहते हैं? दर्द भी कहते हैं दोस्तों। ग्रह, घर भी कहते हैं। नृत्य मतलब नाच भी कहते हैं। सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, मतलब जो एकार्थी शब्द हैं, ठीक है दोस्तों, इनका जब एक शब्द एक ही ऐसा लगता है, ठीक है। अगला समानाभासी शब्द, अब तो समानाभासी शब्द देखते हैं।
समानावासी शब्द युग्म। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी, वर्तनी मतलब जो शब्द वर्तनी होता है मतलब जो गलत होता है, भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानावासी शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानावासी शब्द युग्म कहते हैं। जैसे शब्द और अर्थ, अन्न, अन्न कहते हैं हम, जैसे हम गेहूं की रोटी खाते हैं ना, तो अन्न का हम अर्थ क्या होता है? अनाज होता है। कुल हम कहते हैं वंश, वंशज कहते हैं। तो सब होता है कुल का मतलब, कुल मतलब टोटल करते हैं किसी नंबर को, तो सब मतलब सब मिलाकर इतने हुए रुपए हमारे, और कुल का मतलब वंश भी होता है। ठीक है दोस्तों, समानाभासी शब्द होते हैं ये। अन्य मतलब दूसरा भी होता है, कोई अन्य व्यक्ति तो दूसरा व्यक्ति। कुल मतलब किनारा, तट, ये कुल अलग है, दूसरा कुल है ये, वो तो ऑप्शन में पता चल जाएगा क्या करना है। ये कुल, हाँ सॉरी ये कुल जी तो सही है, मगर ये कुल नहीं है, कूल है। कूल मीन्स किनारा होता है, तट भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बड़ू की मात्रा लगी। ठीक है तो बड़ू की मात्रा। अगला दोस्तों इतना ही है आज के लिए बस। अब अगली वीडियो हम क्वेश्चन सब दे देंगे, पीडीएफ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल का नाम है वैली क्लासेस यूपी टेट एस्टेट। ठीक है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी का।